नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक काउंसलिंग संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग चल रही थी और इसके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट थी वो थी कल, यानी कि 16 तारीख। अब ये खत्म हो चुकी है। तो इसके बाद बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं कि यहाँ पर एक नया अपडेट प्रोफाइल पर देखने मिला है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आखिर ये क्या है। तो मैं यहाँ पर आपको लाइव सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि आखिर वो क्या है और क्या उसमें परिवर्तन हो रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे आप। तो ये यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि क्या सभी अभ्यर्थियों को अपडेट करनी है प्रोफाइल या नहीं करनी है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं और क्या करने से क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग पर जाना है और जैसे ही आप डीपीआई के अंदर क्लिक करेंगे उसके बाद माध्यमिक शिक्षक में आपको यहाँ से लॉगिन करना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद जो आपकी प्रोफाइल खुलेगी कुछ इस तरीके से, आपको लेफ्ट मेन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप व्यू प्रोफाइल या फिर होम पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी जानकारी जो आपने भरी है वो सारी जानकारी उसमें आपको दिखने लगेगी। जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो कैटेगरी है या जो आपके मार्क्स है, वो सब वहाँ दिखेंगे और आपकी डिटेल क्लियर है। इसके बाद अगर अपन यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्लिक करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो चूंकि इसका चयन आप कर चुके हैं, तो जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, आपको देखने लास्ट डेट इज ओवर, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट अपलोड की, तो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा, लास्ट डेट ओवर मिलेगा। और जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी आपको लास्ट डेट ओपन, इसी तरह का एक पेज यहां पर खुल जाएगा, क्लियर है, क्योंकि इनकी डेट ओवर हो चुकी है। अगला है एडिट डॉक्यूमेंट अपलोड, तो जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनको एडिट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी लास्ट डेट ओवर लिखा हुआ मिलेगा। तो इन चीज़ों में आप कोई भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें लास्ट डेट ओवर यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम बात करें अगले विकल्प की, डॉक्यूमेंट एडिट या डॉक्यूमेंट अपलोड रिसिप्ट, तो जो आपकी डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट है या जो आपने सारे डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं वो जानकारी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब जानकारी आपने क्या क्या भरी है, क्या क्या नहीं भरी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका पूरा पेज खुल जाएगा। जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल है जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे नाम होता है, रोल नंबर होता है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो उनको सिक्योरिटी रीजन के चलते उनको मैंने हाइड किया हुआ है, वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो वहाँ पर पर्सनल चीज़ें हैं। अब मैं बेसिक आपको मेन चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। अगर हम बात करें, देखिए इन्होंने बीएड किया था तो बीएड इन्होंने लगाया हुआ है इसमें, और बीएड में इन्होंने सिर्फ यहाँ पासिंग ईयर लगा है, ना तो इनका रोल नंबर लिखा है ना टोटल मार्क्स लिखे हैं। लेकिन इसके बाद भी ये ट्राइबल डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, मतलब इनको इस चीज़ से कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, ना तो इनके रोल नंबर लिखने से ना इनके टोटल मार्क्स लिखने से। तो आपको इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना है कि आपने टोटल मार्क्स नहीं लिखे, यहाँ पर रोल नंबर नहीं लिखा है, इन्होंने भी नहीं लिखा है, उसके बाद भी इनकी जॉब लग चुकी है और अब इन्होंने यहाँ पर डीपीआई में अप्लाई किया है। आगे अगर आप थोड़ा सा जाएं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको 12th मार्कशीट के संबंध में डिटेल मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने कब 12th की है, क्या किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। उसके साथ साथ लास्ट में इन्होंने अपना स्नातक की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर लगाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या कैसे कहाँ से किया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नंबर या रोल नंबर और ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी हैं, उसके बाद भी इनको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो कि आखिर ये क्या है या क्या चीज़ें यहाँ पर अपडेट निकल कर सामने आई है। कुछ भी परिवर्तन यहाँ नहीं है, ना ही आपको ज़्यादा परेशान होना है। सिर्फ यहाँ पर ये आप चीज़ें देख सकते हैं कि क्या है, उसके अलावा कोई भी यहाँ पर चेंजेस आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सभी में यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो इन तीन ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट इज ओवर इस तरीके से लिखा दिख जाएगा, मतलब इसकी डेट ओवर हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर परिवर्तन करने नहीं मिलेगा। सिर्फ आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, अगर आप इस फोर्थ ये जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल इस तरीके से आपको देखने मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कुछ भी यहाँ देखने नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर अपडेट था, इसके अलावा और कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है जिसको लेकर आप परेशान हो। अगर आपने डिटेल भर दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं भर पाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप प्रोफाइल बनवाते हैं तो उस टाइम पर कंप्लीट जानकारी अपनी भरें, क्योंकि अगर आपने जो चीज़ की है, जो नंबर आपके हैं या जिस भी ईयर में आपने किया है, जो भी आपके मार्कशीट का रोल नंबर है वो आपको भरना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी होती है। एमपी ऑनलाइन वालों को जल्दबाजी होती है क्योंकि उनको ज़्यादा फॉर्म भरने हैं, तो वो लोग इनको अवॉइड करते हैं कि इनसे कोई लेना देना नहीं है, आप इनको छोड़ दें। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको भरवाएं और उनसे बोलें कि नहीं आप इनको भरें, हमें भरवाना है, क्योंकि पैसा तो आपको बराबर ही देना है।
तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप ये गलतियां ना करें। लेकिन अगर आपने गलती कर भी दी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और ना ही किसी प्रकार से आपको आगे इसमें दिक्कत बनेगी। तो ये थी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो अगर आप ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।